मरकुस 5 अध्याय उसका 15 वचन से धीरे धीरे पढ़ूंगा, कोई घाई नहीं है। प्रभु हमारे बीच में है, आपके काम प्रभु सफल करेगा। अतः जो हुआ उसे देखने के लिए लोग आए, वे यीशु के पास आए और उस मनुष्य को जिसमें दुष्टात्माएं थी, जिसमें सेना समाई थी, उसको कपड़े पहने और सचेत डिसेंट होकर बैठे देखकर वे डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी, और सुअरों का जब पूरा हाल उनको सुनाया, तब लोगों ने यीशु से अनुग्रह किया, अनुरोध किया और कहा, कृपया हमारी सीमा से चले जाइए। और जब यीशु नाव पर चढ़ने लगे, तब वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी यीशु से विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दीजिए प्रभु। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अतः वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े से बड़े काम किए, और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत सारी बातों से प्रभु ने हमको इस अध्याय में से हमको बहुत सारी चीजें सिखाई है। जो आखिरी चीज लास्ट टाइम प्रभु ने हमको सिखाई थी, वो थी कि किस तरह ये व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अपनी एक भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। सब कुछ था, बिस्तरा था लेकिन सो नहीं पा रहा था, वो बिस्तरे पे कब्रिस्तान में पड़ा था। रिश्तेदार थे लेकिन किसका भी प्यार उसको नहीं था। पैसे भी थे लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और हमने देखा कि वो जो उसके अंदर ये पीड़ाएं थी, वो गुस्सा था, मैं कुछ नहीं, मेरे पास है सब कुछ लेकिन मैं कुछ नहीं कर, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैं अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा हूं, मेरे को जंजीरों में बांधते हैं, मैं चिल्लाता हूं। ये सारी बातें इतनी पीड़ा के रूप में इसके अंदर आई कि अपने उस अंदर की पीड़ा को दबाने के लिए, अपना ध्यान हटाने के लिए वो अपने आप को काटने लगा। अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा। ये आखिरी पॉइंट थी हमारी जो हमने सीखी कि किस तरह से एक व्यक्ति खुद ही खुद का दुश्मन बन जाता है। शैतान इस हालात में लोगों को लेके आता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही खुद है। कई लोग अनजाने में वो काम करते हैं, कई लोग जानकर करते हैं। हालेलुया। आपके कई काम ऐसे हैं जो आप जानते नहीं हो, लेकिन शैतान ने आपको वो काम में लगा दिया है। क्या प्रभु को जानने के बाद भी तंबाकू खाओ, और इससे क्या होगा? तंबाकू खाने से शैतान को जरूरत नहीं है कि वो आपको नाश करे, आप खुद ही आपको नाश कर रहे हो। जो शैतान को काम करना चाहिए वो काम में शैतान ने आपको लगा दिया है। इस तरह से आपको व्यभिचार में गिराएगा प्रभु को जानने के बाद, कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे वचन सुनने वाली जगह पे आपका आने का जो मकसद है वो लड़कियों को देखना, उससे बातें करना,
किधर मौका मिले उससे बात करना, ये करना। और ऐसी सिचुएशन में शैतान क्या करता है? बोलता है लग जाओ काम पे, मुझे तुमको नाश करने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम खुद ही खुद को नाश करो बैठ के। हालेलुया। आपको ऐसे काम लगाएगा, लालच में, जुआ में, आकड़न में, ये ऐसे काम में लगाएगा कि उसको आपको बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, बैठे बैठे बर्बाद हो जाएंगे खुद को ही। सेल्फ सैबोटेज, खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद की तोड़फोड़ करना, खुद को असफल करना। किसी और को आपको असफल करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद अपने आप को असफल, आप खुद ही ऐसे रास्ते पे हो जहां पे आप खुद को निराश करेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जब प्रभु ने मेरी आंखें खोली तब मुझे समझ में आया कि मेरा तो नुकसान और कोई नहीं कर रहा था। जब मैं अविश्वासी था, मेरा नुकसान तो मैं खुद ही कर रहा था। मैं खुद वो काम करता था, मैं खुद ऐसी जगहों पे जाता था जहां पे मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं वो जगह पे जाता था कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। थोड़ा कॉन्शियस में, विवेक में आता था कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरी पत्नी के विरोध में, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये व्यभिचार मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर मैं कई बार थोड़ा तौबा भी करके आता था कि मैं अभी आगे से नहीं करूंगा ये, लेकिन क्योंकि मैं दूसरे किसी के वश में था, इसके लिए मैं उस काम में लगा हुआ था, रोज अपने आप को नाश करता था। और फिर ऐसी सिचुएशन आती है जब भी हमारे मन में ऐसा फीलिंग आता है कि मैंने इतने गलत काम किए, मैं किसी भी अच्छी चीज के लायक नहीं। तो जिस अच्छी चीज के लायक नहीं हूं, जब भी कोई अच्छी चीज अभी मिलेगी भी नहीं, तो यही काम में लगे रहो, यही काम में लगे रहो, यही काम करते करते मर जाएंगे हम लोग। ये व्यभिचार करते करते मर जाएंगे, ये अयाशी करते करते मर जाएंगे, ये निंदाएं करते करते मर जाएंगे। शैतान इस तरह से बांध देता है कि हमें अच्छाई फिर पसंद नहीं आती, क्योंकि हम कौन से काम पे लग जाते हैं? खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम में लगे हुए। कोई अगर अच्छा आदमी आपको कुछ आके बताएगा, आप बोलेंगे नहीं मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है। आपको एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छा पास्टर, वहां पे प्रभु की सही शिक्षाएं जब आपको मिलेगा, आप बोलेंगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इधर एक दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, मैं इधर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आऊंगा, नहीं मैं नहीं आएगा, इधर 15 दिन के बाद आएगा। ये क्या है मालूम है? ये आप डायरेक्टली आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सफलता के करीब आएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं यार, आप कुछ दूसरा ही बात करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग संतुलन में नहीं है, दिमाग संतुलन में नहीं है। सफलताएं इधर आके भी चली जाएंगी, सफलताएं इधर आके चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत टाइम से क्या कर रहे हैं? आप खुद को नुकसान करने वाले काम पे लगे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज जरूर आप अपने जीवन को चेक करो, प्रभु आपकी आंखों को खोले और आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। यहां से जो शिक्षा मिलती है उसको आप कैसे लेते हो, कैसे लेते हो? नहीं मुझे तो, मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु के घर में गया था नया, तब जब पास्टर बोलते थे कि यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं है, तो मैं सोचता था यार ठीक है, यीशु मसीह तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन यार हमारे भगवान भी तो अच्छे हैं ना, ये ऐसा क्यों बोलता है? ये बात मुझे नहीं समझ में आती है, ये पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
ये पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो बाद में मुझे रिवलेशंस मिले, प्रकाशन हुआ, मेरी अंदर की आंखें खुल गई और मुझे ये सारी बातें समझ में आ गई प्रकाशनों के बाद। नहीं तो अगर मैं ये सोच के कि मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आती, कई लोग सोचते हैं मेरे तो ये चीज नहीं समझ, मुझे पास्टर जी ये गाल नहीं समझ में आती, मुझे ये गाल नहीं, ये करके आप क्या करते हो मालूम है? आप खुद को नुकसान। जब हम आपको टाइम टेबल के लिए कहते हैं और आप बोलते हो नहीं मेरे को टाइम टेबल, ये बात मेरे को जमती नहीं, तो आप क्या करते हो मालूम है? खुद को नुकसान पहुंचाते हो। जब मैं कहता हूं 6:45 बजे सुबह को प्रार्थना है और प्रभु की हुजूरी में हम जमा होंगे और आप अंदर ही सोचते हो नहीं सुबह को कौन आएगा यार, तब आप क्या कर रहे हो? आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। कई ऐसी चीजें हमारा मन अभी समझता नहीं है वो बात, और नहीं समझने की वजह से हम उस बात को नहीं लेते, और नहीं लेने की वजह से हम खुद को नुकसान। हम ये नहीं समझते कि प्रभु के घर में वेदी से जो भी बात आई है वो प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। इस दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति यीशु मसीह मेरे से यहां से बात कर रहा है, तो मुझे वो जो बात कर रहा है मुझे उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। वचन में लिखा है तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाल ले। इसके लिए जवान हो, बच्चे हो या बुढ़े हो, अपने आप को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। प्रभु की कम सुन के लोगों की ज्यादा सुनेंगे, डिप्रेशन में आएंगे। ऐसे ऐसे शब्द दुनिया वाले आपको बोलेंगे, एक एक करके 6 महीने में एक शब्द, फिर दूसरे 6-8 महीने में दूसरा शब्द, फिर तीसरे चौथे दूसरे साल में तीसरा शब्द, ऐसे करके एक 10 शैतानी शब्द अगर आपके अंदर आ गए। कौन से शब्द? तू तो है ही पागल। ये आपके अंदर अगर आ गया ये बात कि मैं तो पागल ही हूं, तेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है। तू कितना हैंडसम है लेकिन पत्नी तेरे को अच्छी नहीं मिली है। तू क्या लगता है, तू क्या लगती है, और तेरा पति क्या है। सच में तेरा पति लायक नहीं है तेरे लिए। और ये शब्द, तू तो इतनी अच्छी दिखती नहीं है, तेरा फोटो फेस सही नहीं आता है, तू फेसबुक पे डालती है ना फोटो तो एकदम रद्दी दिखता है, और आपके अंदर नहीं। आपको फिर आप अपने आप को कोसते रहते, मैं तो लगता है पागल हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है, क्या करूं मैं, मेरा फोटो सही नहीं निकलता है, मैं लोगों के सामने खड़े रहने के लायक नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। ये अगर 10-12 सेंटेंस आपके अंदर आ गए, भाइयों बहनों, फिर आपकी हालत खराब होने वाली है। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद को मारना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने लोगों के शब्दों के ऊपर ज्यादा सुना है। लेकिन ये चीजें हमने 2 दिन पहले सीखी है। लेकिन आज हम क्या बोलेंगे मालूम है? आज हम बोलेंगे, मेरे साथ बोलो बोलो बोलो, मैं पागल नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं परमेश्वर के घर के साथ विश्वास योग्य रहूंगा, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं,
मेरी पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा पति सबसे ज्यादा हैंडसम है। बहुत कम बहनों ने बोला। फिर से मैं आपको बोलूं, खोखे पे मत जाना। शायद आपके पति का खोखा सही नहीं है, खोखा सही नहीं दिखता होगा, लेकिन मिट्टी के बर्तन में प्रभु ने खजाना रखा है, याद रखिएगा। हालेलुया। आज के हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज का वचन सुनने के बाद जब आपका आगे बढ़ने का मौका आएगा, आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको सफलता का मौका मिलेगा, आप सफलता को ले लेंगे। आपके पास कोई ऐसी शिक्षा आएगी जो आपको नहीं भी समझ में आ रही है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मुझे प्रभु ने शिक्षा दी है, मैं इस शिक्षा को ले लेता हूं। मैं इससे क्या होगा, आप खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करेंगे और आप खुद को फायदा पहुंचाना, खुद को फायदा पहुंचाना आप चालू करेंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं आज तक अपने आप को नुकसान पहुंचा के आया था, लेकिन आज से मैं अपने आप को फायदा पहुंचाऊंगा। हालेलुया। मैं अभी निगेटिव बातों से दूर भागूंगा। ये व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति ने क्या किया बताइए? ये व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। और 6000 दुष्ट आत्माएं उससे बात कर रही थी, लेकिन यह आदमी उसके बाद भी दौड़ रहा था। 6000 दुष्ट आत्माएं अंदर बात कर रही थी, लेकिन फिर भी यह दौड़ रहा था। वो बात कर रही थी, यह दौड़ रहा था। उनका बात करना इस आदमी को रोक नहीं पा रहे थे। हालेलुया। इसके लिए क्या करो मालूम है? दौड़ो। बोलो बोलो, मुझे दौड़ना है। कहां दौड़ना है? कौन सी चीजों से दौड़ना है? बोलो, पुरानी चीजों से मुझे भागना है। पुरानी चीजों से मैंने इधर लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाई है। अपने आप को नुकसान करने से अभी क्या करना है? दूर भागने का। ये बात से अपने आप के बारे में ही सोचते रहने से भागना है। और क्या करना है? अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली जगह से भागना है। और कहां से भागना है? अपने पुराने तौर तरीकों से अभी भागना है। पुराने बात करने के तरीके से अभी भागना है। पुराने व्यवहार करने वाले तरीके से भागना है। भागो। ने पड़ोसी को बोलो, भागो भागो भागो। बोलो, पुरानी बातों से दूर भागो। बोलो, भागो भागो, कमान भागो पुरानी बातों से, यीशु की ओर भागो। इतनी सारी दुष्ट आत्माएं अंदर बात कर रही थी, फिर भी ये व्यक्ति रुका नहीं। अगर ये व्यक्ति रुका नहीं 6000 दुष्ट आत्माओं के बाद भी, आपको कौन रोकेगा? क्या आपके अंदर उससे भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं क्या? हाँ? तो कौन सी चीजें आपको रोकती हैं इधर आने के लिए? कौन सी चीजें आपको इधर 4:30 बजे आने से रोकती हैं? कौन है? कौन है भाई? वो भूत बात कर रहे थे और ये भाग रहा था। भूत बात कर रहे थे, ये भाग रहा था। भूत बात कर रहे थे, ये आदमी। आपको भागना है प्रभु की ओर। 4:30 बजे अगर आप इधर नहीं भागते तो ये जो धंधा आपके लिए आशीष था, वो भूत है, वो भूत बन जाएगा उधर। यही धंधा जो आशीष था, अगर आप उधर चिपके रहेंगे, प्रभु की ओर नहीं आएंगे, प्रभु के टाइम पे वो दूत जो है वो भूत बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। एक चीज और, अपने अंदर एक चीज का फैसला कर लो कि मैं अपने आप को कटिंग करना बंद कर दूंगा।
मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाना मैं आज से बंद कर दूंगा। अपने पड़ोसी को थोड़ी झापड़ी मार के बोलो, अपने आप को नुकसान पहुंचाना बंद करो। झापड़ी, झापड़ी के साथ, झापड़ी के साथ। गलत जगह पे बोलो मत जाओ, गलत लोगों से नहीं मिलो, गलत फोन नहीं उठाओ, गलत एटीट्यूड के साथ बात नहीं करो, गलत व्यवहार मत करो। अपने आप को नुकसान पहुंचाना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, वो व्यक्ति चंगा हो गया, एकदम डिसेंट होके बैठा था। जब उसने देखा यीशु मसीह जा रहा है, उठा, प्रभु को कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ। हालेलुया। उसको अंदर डर था कि अगर प्रभु चले जाएंगे तो कभी मेरी हालत फिर वापस वैसी नहीं हो जाए। मालूम नहीं मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे माहौल में मैं जी सकूंगा कि नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या करो तुम? अपने घर जाओ। अभी क्या करो तुम? अपने घर जाओ। घर जाके क्या करो? अपने घर को घर करो। पंहिंजे घर के घर कयो। हालेलुया। तुम कोई बाइबल की किताब मत लिखो, भले तुम भले लोगों को प्रचार भी मत करो, तुम दूसरा कुछ मत करो, लेकिन अभी जैसे अभी तुम डिसेंट बन के बैठे हो ना, वैसे ही तुम अपने घर में ऐसे डिसेंट होके खाली बैठो, ताकि जो लोग भी गुजरे तुम्हारे घर से और तेरे को देख के ये व्यक्ति ऐसे बैठा है, और वो तुमको आके पूछे, भाई ये क्या है, तुम तो एकदम चल पड़ी है तेरी, तो अभी क्या हुआ? तो तुम उसको बताओ, प्रभु ने मेरे जीवन में पड़े। तो पड़ोसी को बोलो, आप अपने घर को घर करो। अरे यार, मैं जब भी इधर से गुजरता था, तेरे घर में तो मारा मारी होता था, तू चिल्लाता रहता था, तू उसको मारता था, इसको मारता था, घर में तेरी चिल्लाहट आवाजें सुनाई देती थी, घर मथे ते खड़ी छड़ी नोए। अभी तू ऐसे कैसे बैठा है? अभी तो तू एकदम मैनर्स वाला बन गया है, क्या हुआ है? तब खाली तुम उनको ये बताओ, प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम। क्या आपको नहीं लगता है कि हम सबको अपने घर को घर बनाना चाहिए? जब आप अपने घर में है ना, तब ये समझ के चलो कि आप खुद एक घर हैं जिस घर में यीशु रहता है। हालेलुया। बोलो, जब मैं अपने घर में जाऊं तो ये समझ के कि मैं खुद एक घर हूं और इस घर में प्रभु रहता है, ताकि जब मैं अपने घर जाऊं तो घर को घर बनूं। अगर आपके घर से आज भी मारधाड़, चिल्लाहट, एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे की मूड खराब करना, एक दूसरे को मारना, अगर ये आवाजें आपके घर से आ रही हैं ना, आप प्रभु के गवाह नहीं हैं। प्रभु ने इस व्यक्ति को खास भेजा कि तुम अपने घर में मेरे गवाह बनो। घर जाओ, अपने घर जाओ, घर जाओ और घर को घर बनाओ। तुमने जो अपने घर को कब्रिस्तान बना दिया था ना, आपको मालूम है घर और कब्रिस्तान में फर्क है? कब्रिस्तान में क्या होता है हमेशा? मातम। कब्रिस्तान में लोग पार्टी वार्टी करते हैं क्या? है कोई कब्रिस्तान ऐसा जहां पे पार्टी? अरे सुठो तो गुजारे हुए बाबा, मुझे सौरो सासू गुजारे हुए सुठो, ऐसा कोई देखा है आपने? नहीं। कब्रिस्तान विलाप, रोने, पीटने, अपने आप को मारने। उधर आप देखो बेचारी बहनें जाती है उनके घर से, कोई अपने आप को मारती है।
लेकिन आपने कभी ये माहौल घर में देखा है लोगों के? मैंने देखा है लोग अपने घर को कब्रिस्तान बना के रखे। हालेलुया। एक उधर से चिल्लाता है, एक उधर से चिल्लाती है, वो उसको गालियां देता है, वो उसको गालियां देती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर फिर अपना सर तोड़ते हैं दीवार से, ऐसा करके, ऐसा ऐसा, वो उनके बुझोड़ी दी हो, उनके बुझोड़। मैंने देखा है। प्रभु के लोग अपने घर को कब्रिस्तान बना के रखा है। घर में गालियां, घर में गंदी भाषा, एटीट्यूड, गंदा एटीट्यूड घर में। एक दूसरे से बात नहीं करना, 2 दिन बात नहीं करना, 4 दिन बात नहीं करना, 6 दिन बात नहीं करना। मेरे भाइयों बहनों, यीशु इसके लिए आए ताकि हम कब्रिस्तान को कब्रिस्तान, लेकिन अपने घर को घर करें। तुम्हारा घर मेरा गवाह बने। तुम मेरे साथ नहीं, पहले तुम अपने घर में जाओ, तुम अपनी पत्नी से मिलो, तुम अपने माँ बाप से मिलो, तुम अपने बेटे बेटी से मिलो, भाइयों बहनों से मिलो, और उनके सामने जैसे इधर तुम डिसेंट हो ना, जैसे आप इधर कैसे डिसेंट बैठे हालेलुया, कितना डिसेंट थी करे बैठा होते, लेकिन घर में प्रभु चाहता है जैसे आप इधर बैठे ना, छुटकारा पाए हुए लोग, यही रूप आपका घर में हो। अपने पड़ोसी को बोलो, इसी रूप में, ईमानदारी वाले रूप में आप घर जाना। यहां मैं बोलूं किसी बहन को, 2 बहनों को, जरा एक 5 मिनट निंदा तो करो बहनें एक दूसरे को। आप करेंगी इधर निंदा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। यहां मैं कोई भाई को बोलूं, ब्रदर जरा 1-2 सिगरेट तो उड़ाओ, धुएं जरा, आप बोलेंगे ब्रदर? हाँ, 3-4 पुड़ी फेंकूं इधर से तंबाकू और बोलूं जरा लगाओ लगाओ तंबाकू डालो, आप बोलेंगे नहीं नहीं। हाँ? इधर बोलूं 3 लोगों को जरा लगाओ, 3 लोग आपस में आंकड़ा लगाओ, इधर मैंने इतना लगाया था, चल मैं इतना लगाता है, चल तेरे को इतना लगाता है। आप इधर नहीं करेंगे, मालूम है मेरे को, इधर नहीं करेंगे। प्रभु ने उस व्यक्ति को कहा, अभी मुझे मालूम है तू इंडिसेंट नहीं है, अभी तू डिसेंट बना है, अभी तू सही बना है, मैंने तेरे को छुटकारा किया है, अभी तू ऐसे ही, जैसे तू ऐसा दिखता है ना, ऐसे ही तू घर में भी दिखे, ऐसे ही तू घर में दिखे। मेरे भाइयों बहनों, यही शिक्षा मसीह की है। हालेलुया। आपको यहां से जो चीजें मिले, वो चीजें आप घर में लेकर जाओ। यहां पे आपको यीशु मसीह दिया जाता है ना, आप यीशु मसीह को घर में दो जाके। आपके अंदर से मसीह दिखे मेरी बहन। आपका घर में व्यवहार, आपकी सास के साथ बातचीत, आपकी अपने बहन के साथ बातचीत, आपका अपने भाई साहब के साथ बातचीत, आपका अपने माँ बाप के साथ बातचीत, आपका अपनी भाभी के साथ बातचीत। ऐसा नहीं माँ के साथ एक, बहन के साथ दूसरा और भाभी के साथ तीसरा। माँ के हिये, भेड़ के थोरो हिये, ऐ भाजाइया के हालुड़ी। शैतानी काम है ये, मैं आपको बताऊं, शैतानी काम है। प्रभु की बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है ये। आप अपनी मनमानी कर रहे हो, आप शैतान के चुंगल में आ गए हो, आप डिप्रेशन में हो। प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, लेकिन आपने फिर से दुष्ट आत्माओं को बुला लिया। दौड़ते हुए प्रभु के पास आया और दुष्ट आत्माओं ने पहचान दिया यीशु मसीह को, और उन्होंने कहा, प्रभु हम जानते हैं आप कौन है, आप समय से पहले हमको दुख देने के लिए क्यों आए? वो समय आएगा जब आप हमको दुख देंगे, अभी क्यों? हमें अंदर से क्यों निकाल रहे हो? अरे कम से कम निकाल रहे हो, हमको इस एरिया में से मत निकालो ना, हमको किसी और में जाने दो ना।
आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दुष्ट आत्मा है, ये भूत है, ये भूत लोग हैं, शरीर नहीं है खाली उनको। ये भूत लोग कौन है? ये दुष्ट आत्माएं कौन है? दे आर पर्सन्स विदाउट बॉडी। उनको बॉडी नहीं है और वो बिना बॉडी के काम नहीं कर सकती। उनको बॉडी चाहिए, उनको शरीर चाहिए वर्किंग करने के लिए। उनको जो असाइनमेंट दिया गया है शैतान की ओर से, उनको जो काम दिया गया है, वो काम वो तभी कर सकेंगे जब वो किसी बॉडी में आएंगे। हालेलुया। 29 साल पहले वो मेरी बॉडी के अंदर थी और अपना काम कर रहे थे। 29 साल पहले वो मेरी पत्नी के बॉडी में थे। कुछ साल पहले तक मेरे बेटे के बॉडी में थे, काम कर रहे थे। लेकिन अभी निकाला है उसको प्रभु ने, मेरे अंदर से वो निकल गए हैं अभी। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या चाहता है मालूम है? कि एक बॉडी में से निकले तो, और खास करके वो अपनी एरिया को छोड़ना नहीं चाहते। एरिया, एरिया बोलो, एरिया। हर एक एरिया में, एफिसियों 6 में लिखा है 12 में, हर एक एरिया को अलग अलग शैतानों के हाथ में दिया गया है। एक के फैमिली में एक भूत काम करता है, दूसरे के फैमिली में दूसरा भूत। दूसरे पाड़े में जाएंगे वहां पे दूसरा दुष्ट आत्मा काम करता है। फिर 3 नंबर ओटी जाएंगे वहां पे दूसरी दुष्ट आत्मा है। फिर 2 नंबर ओटी जाएंगे वहां पे दूसरी दुष्ट आत्मा काम करती है। फिर 5 नंबर में जाएंगे 40 सेक्शन में, वहां पे दूसरी दुष्ट आत्मा काम करती है। राजस्थानी पाड़े में जाएंगे वहां पे दूसरी दुष्ट आत्मा काम करती है। मराठी सेक्शन में जाएंगे वहां पे दूसरी दुष्ट आत्मा काम करती है। उल्लासनगर में एक दुष्ट आत्मा, अंबरनाथ में दूसरी, कल्याण में तीसरी, मुंबई में चौथी, इंडिया में दूसरी दुष्ट आत्मा, सिंगापुर में दूसरी दुष्ट आत्मा, अमेरिका में दूसरी, न्यूजीलैंड में दूसरी। हर एक अलग अलग दुष्ट आत्माओं को अपनी अपनी एरिया है और वो अपनी एरिया में ही काम करना चाहते। उनको दूसरी एरिया में जाना मजा नहीं आता। उसको बोलते मेरे को उसमें से निकाला, लेकिन मेरे को एरिया में से मत निकालना। मुझे यही एरिया में, चलो इसमें से निकाल रहे हो, मेरे को शहर में से मत निकालो, मेरे को सुअरों में डाल दो। हमको बॉडी चाहिए। जब मनुष्य की बॉडी नहीं मिलती, मजबूरी में सुअर, कुत्ते, बिल्ली, इसके लिए हम आपको बोलते हैं कुत्ते बिल्लियों को घर में मत पालिए। मालूम नहीं कौन सा कुत्ता दुष्ट आत्मा में पीड़ित होगा और सडनली आप कोई इतना छोटा कुत्ता, आप इतने बड़े, लेकिन आप दौड़ रहे आगे, वो कुत्ता पीछे दौड़ रहा है। मैंने देखा है, इतने सालों से पाला, बहुत वफादार है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा इसी ने काटा। लोग बोलते हैं वफादारी सीखनी है तो कुत्तों से सीखिए, वफादारी सीखनी है यीशु मसीह से सीखिए। कोई भी वफादार नहीं है दुनिया में, कोई वफादारी सीखनी है, एक एग्जाम्पल है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान अपनी अपनी एरिया में, अभी उल्लासनगर का जो शैतान है वो उल्लासनगर की तरक्की को रोकता है। यहां की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अभी उल्लासनगर अंबरनाथ और कल्याण के बीच में, अंबरनाथ भी डेवलप कर रहा है, कल्याण भी डेवलप कर रहा है, उल्लासनगर नहीं करता है। क्यों? यहां की दुष्ट आत्माएं को असाइनमेंट है, इस एरिया को उन्नति से रोको। हालेलुया। मुंबई में अलग दुष्ट आत्मा है। मुंबई में क्या है? रिलेशनशिप, सबका मतलब एक दूसरे में। मुंबई में कोई किसको पूछता नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछेगा, पैसा पूछता है उधर खाली। वहां पे बॉलीवुड है, पैसा पैसा रे पैसा, आपको पैसा है तो पूछेंगे, आपको पैसा नहीं है तो नहीं पूछेगा। मुंबई की दुष्ट आत्मा। हालेलुया। इंडिया की दुष्ट आत्मा क्या है? दूसरे की तरक्की सहन नहीं करती। इंडियन मेंटालिटी, कई लोग बोलते हैं इंडियन मेंटालिटी। अरे ये इंडियन मेंटालिटी किधर लेके आए हो? इंडियन मेंटालिटी मतलब ये दुष्ट आत्मा है। इंडियन मेंटालिटी कौन सी? दूसरे की तरक्की देखेंगे तो सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा उनको। दूसरे को अपना नुकसान करके भी बोलेंगे दूसरे का भी नुकसान हो, ये आदमी तरक्की न करे। हालेलुया। न्यूजीलैंड में कौन सी दुष्ट आत्मा है? बिना शादी के लड़का लड़की रहे साथ में, कोई बात नहीं। पूरे माहौल को न्यूजीलैंड के खराब करके रखा है। कौन लोग रहते हैं? लड़का और लड़की एक ही रूम में रहते हैं, शादी नहीं की हुई है।
बिना शादी के अलाउड है, कोई उनके ऊपर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अलग अलग देश में अलग अलग दुष्ट आत्माएं, अलग अलग राज्य में अलग अलग दुष्ट आत्माएं। जो कर्नाटक की दुष्ट आत्मा है वो अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। बलात्कार की दुष्ट आत्मा किधर है? सब जगह पे। न्यूज चैनल में किधर बताते हैं? दिल्ली में कौन सी दुष्ट आत्मा है? ठग, दिल्ली के ठग। आपको पैंट बताएंगे और भेजेंगे चड्डी। ठगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मार्केट से मेरे बोलने के ऊपर मत जाइए कुछ भी। अलग अलग एरिया को, अलग अलग एरिया के दुष्ट आत्माएं, वहां के प्रिंसिपालिटी, इंग्लिश शब्द है उसका, अधिकारी, वो अधिकार में रखते हैं। इन 6000 दुष्ट आत्माओं ने इसको अधिकार में करके रखा था। बोला था हमको निकाल रहे हो लेकिन एरिया से मत निकालना, क्योंकि हमको इस एरिया का भागदौड़ दिया है शैतान ने, हमको इस एरिया को। हालेलुया। इसके लिए परदादी की दुष्ट आत्मा, जैसे ही वो मरती है परदादी, वो जंप करके दादी में आती है, और दादी मरी तो दादी में से वो दुष्ट आत्मा मम्मी के ऊपर, और मम्मी मरेगी तो वो दुष्ट आत्मा बेटी के अंदर। इसके लिए दादा भी अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, मारता था। पिताजी भी अपने पत्नी को मार रहा है, और बेटे का भी हाल वही है। उसको भी डायबिटीज थी, उसको भी डायबिटीज थी, इसको भी डायबिटीज थी। ये किधर से? ये दुष्ट आत्माएं एरिया को छोड़ती नहीं है, पकड़ती हैं। हालेलुया। उसके टाइम पे भी बेटे का प्रॉब्लम था, उसके टाइम पे भी फिर बेटे का प्रॉब्लम, अभी मेरे घर में भी बेटे का प्रॉब्लम है। मेरे बाप ने भी कमी घटी देखी, मेरे दादा ने कमी घटी देखी, अभी मैं भी कमी घटी देख रही हूं। दुष्ट आत्मा, मुझे एरिया में से मत निकालो, यही एरिया में रहने दो। इसके लिए सबसे डेंजर जगह होती है जंपिंग की, मसाना, सिमेट्री। हालेलुया। कौन सी जगह सबसे डेंजर है? शमशान। जैसे ही बॉडी जलाते हैं, ढूंढती है कौन है मेरा, जिसके ऊपर मेरा अधिकार है। बेटा, बेटी, किसके ऊपर? आ रही है बात को समझ में आ रही है? क्या आपको लग रहा है मैं बातें बना रहा हूं? आप चेक करो, आपके माँ बाप की, दादा दादी की बातें आपके अंदर काम कर रही हैं। किधर से आई है? लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि इस व्यक्ति ने 6000 दुष्ट आत्माओं को अंदर बिठा के रखा था, फिर भी मरा नहीं था। लेकिन जब यही 6000 दुष्ट आत्माएं 2000 सुअरों के ऊपर आई, मतलब एक सुअर में 3-3 दुष्ट आत्माएं, डिवाइड करेंगे अगर, तो एक सुअर, इतना बड़ा मोटा तगड़ा सुअर, उस मोटे तगड़े सुअर में 3-3 आत्माएं गई, लेकिन इन सुअरों ने इन 3 दुष्ट आत्माओं को भी बर्दाश्त नहीं किया। बोले हम मर जाएंगे उससे अच्छा है, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं में जीवन नहीं बिताएंगे। उन्होंने कड़ाके से, पहाड़ से सुसाइड की। कहां पे? नदी में। बोला हम मरना पसंद करेंगे लेकिन इन दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं जिएंगे। लेकिन हम मनुष्य लोग घर में दुष्ट आत्माओं के साथ जीते हैं। दुष्ट आत्माएं, और समझ में भी आता है दुष्ट आत्माएं, तभी भी आपको यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल नहीं करते। यहां से शिक्षाएं सुन जाते हैं, फिर भी घर के अंदर दुष्ट आत्माओं के माहौल में जीते। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले मेरे भाइयों बहनों। इस व्यक्ति को प्रभु ने छुटकारा दिया। यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? क्यों छुटकारा पाएं? क्यों? ताकि हम जब यहां से छुटकारा पाके जाएं तो घर में भी डिसेंट। इधर कैसे डिसेंट बैठे हैं? इधर जुआ करेंगे, इधर दारू पिएंगे, इधर मैं बोलूं एक दूसरे को 2-4 लाफा लगाओ, लगाएंगे आप इधर?
आप इधर बोलूं चिल्ला के बात करो, आप करेंगे चिल्ला के बात? इधर बोलूं आपकी सास तो बहुत डेंजर है, लगाओ सास को जरा दो चार तो बातें जोर से बोलो, बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। आपको मैं बोलूं आपकी भाभी, आपकी नन्नन ऐसी है, आपकी भाभी, जरा लगाओ दो दो हाथ करो इधर ही, आप करेंगे? लेकिन घर में जाके घर में करेंगे, घर में करेंगे, जाके घर में करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है आपको, परमेश्वर का भय नहीं। माहौल किसने खराब किया है? बोलो अपने लिए, बोलो हमने नहीं, मैंने बोलो हमने नहीं। असा बेन के बता गीले हूं पाण संकट, मैंने बोलो, मैंने, मेरे पति ने नहीं, मैंने बोलो माहौल खराब किया है, मैंने बेवकूफी की है, मैंने अपने जीवन को खराब किया तभी माहौल खराब है, मैंने अपना जीवन खराब किया तभी मेरे घर का माहौल खराब है, मैं प्रभु के साथ ठीक नहीं हूं तभी माहौल खराब है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएंगे, जब आप ठीक हो जाएंगे सब ठीक हो जाएंगे, जब मैं ओके हो जाऊंगा सब कुछ ओके हो जाएगा। इसके लिए प्रभु ने कहा मेरे साथ नहीं चलना, मेरे साथ नहीं, बाद में मैं आऊंगा लेने के लिए, तभी मेरे साथ आना। फिलहाल तुम जैसे यहां पे बैठे हो, लोग आके तुमको हैरानी से देख रहे हैं, ला ये कितनी यहां पे तो डिसेंट होके बैठी है, ये ला खाली स्माइलिंग कर रही है, लगता है बदल गई है। उधर घर में तो रामबूटा पहन दिया, ये घर में तो क्या क्या करती है मालूम नहीं, ला कभी जा वार पट्टे पूरा दुकान। हालेलुया। क्या करेंगे घर पे जाके? जैसे यहां पे बैठे हैं, बोलो जैसे मैं यहां पे बैठी हूं, कोई भी आदमी इस वक्त आपको देखेगा तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा ये प्रभु की दासी है, सच कैसे बैठी है बेचारी, ये तो प्रभु की दासी है। या मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या तो प्रभु का दास है। लेकिन अगर घर में मेरा रूप दूसरा है तो आप सोचिए। मैं चाहता हूं भाइयों बहनों, आज हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। और जैसे मैं दुआ करूं, आपको क्या करना है? आपको मुंह खोलना है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको मुंह खोलेंगे तभी दुष्ट आत्मा जाएगी, आप मुंह खोलेंगे तभी दुष्ट आत्मा जाएगी, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तभी दुष्ट आत्मा जाएगी। तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, अंदर से पानी आएगा बाहर, और उस पानी में ये दुष्ट आत्माएं डूब जाएंगी, जैसे सुअर के साथ दुष्ट आत्माएं भी गई। आपको दुष्ट आत्मा को डुबा देना है आज। कौन से पानी में? स्तुति के पानी में, आराधना के पानी में। मुंह खोल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। कमान, जिसको अन्य भाषा का वरदान है, कमान यीशु के नाम से मुंह खोलिए। अपने पड़ोसी को मुंह खोलो, मुंह खोलो जल्दी, मुंह खोलिए अपना यीशु मसीह के नाम से। अब मुंह खोलेंगे शैतान बाहर आएगा, शैतानी दुष्ट आत्माएं बाहर आएंगी। स्तुति करें, धन्यवाद करें। कम ऑन, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आपका, आपका आवाज प्रभु को सुनाई देना चाहिए। यह वक्त है छुटकारे का, यह वक्त है जगह खाली कराने का। हालेलुया। कई बार म्युनिसिपालिटी वाले लोग जगह खाली कराने के लिए आते हैं। आज मैं यहां पे आपके अंदर की जगह को खाली कराने के लिए आए हैं। प्रभु ने यहां मुझे भेजा है, यीशु मसीह यहां पर है। जगह खाली करो, शैतान को बोलो जगह खाली करो, यहां से मेरे अंदर से निकल जाओ। मैं तुझे एक मिनट भी यहां पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोलिए, मुंह खोलिए,
मुंह खोलिए अपना। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। शैतान को बोलो मैं 1 मिनट भी तुझे यहां पे बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे अंदर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकाल निकाल मेरे अंदर से। डिप्रेशन की आत्मा निकल, डिप्रेशन की गंदी आत्मा निकल, निकल मेरे अंदर से। बोलिए निकल, निकल। अकेलेपन की गंदी आत्मा, अकेलेपन की गंदी आत्मा निकल मेरे अंदर से। निकालिए, निकल, मुंह खोलिए, निकाले, निकल अभी, निकल, कम आउट, कम आउट, निकल। जगह खाली करो, जगह खाली करो, इधर से जगह खाली करो मेरे अंदर। ये मेरे प्रभु की जगह खाली करो। यहां पे मैं प्रभु को बिठाएगा, यहां पे मैं प्रभु को बिठाएगी। मेरा यीशु यहां पे बैठेगा। मेरे घर को खाली कर शैतान, खाली कर। निकल मेरे अंदर से, निकल जा मेरे अंदर से, निकल, निकल। दुनियादारी की गंदी आत्मा, दुनिया की बातें करने वाली गंदी आत्मा निकल मेरे अंदर से। गाली देने वाली गंदी आत्मा निकल, गालियों वाली गंदी दुष्ट आत्मा निकल। पति की बेइज्जती, घर के लोगों की बेइज्जती करने वाली गंदी आत्मा निकल जा मेरे अंदर से। छोड़, छोड़, जगह खाली कर। कमान, आवाज से उसको बोलो, छोड़, बोल, छोड़, छोड़। ये जगह मेरे प्रभु की है। छोड़, छोड़। जिद की आत्मा, हठ की आत्मा छोड़, हठी आत्मा निकल, हठी आत्मा निकल, निकल। आतंक की आत्मा निकल मेरे अंदर से, निकल। तू आतंक वाली आत्मा निकल। सुनसान जगह पे चली जा, सुनसान जगह पे। मूर्खता की गंदी आत्मा निकल मेरे अंदर से। बोलिए, बोलिए, निकल, निकल। कमान, बोलिए, बोलो, मेरे अंदर से निकले, मेरे अंदर से निकल। जगह खाली कर। यह जगह मेरे यीशु की है, यह प्रभु का मंदिर है। मेरे अंदर प्रभु वास करेगा। यह देव प्रभु का मंदिर है। शैतान तुझे 1 मिनट भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कंटिन्यू बोलो, मेरे अंदर से, अपने अंदर से बोलो, बोलो, दुष्ट आत्मा मैं 1 मिनट भी तेरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने इतने साल बर्दाश्त किए, अभी नहीं करूंगा मैं। मेरे घर को छोड़, मेरे परिवार को छोड़। खिटखिट 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 की गंदी आत्मा छोड़, झगड़े की गंदी आत्मा छोड़, झगड़ा छोड़, झगड़े छोड़, छोड़ दे। शरा बाबा, शरा बाबा। आज्ञा का उल्लंघन करने वाली गंदी आत्मा निकल मेरे जीवन में से, निकल मेरे जीवन में से, निकल। मेरा हृदय प्रभु के लिए है, मेरी आत्मा प्रभु के लिए है, मेरा मन प्रभु के लिए है, मेरी देह प्रभु के लिए है। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं। आज से आपका राज्य मेरे अंदर हो। आज से प्रभु यीशु मसीह आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जब मैं यहां से जाऊं, मैं पहले वाला नहीं, मैं पहले वाली नहीं, मैं पहले वाला नहीं, मैं पहली वाली नहीं, मैं नया बनकर जाऊं। नया बनकर यीशु मसीह को बिठाकर मेरे हृदय में यीशु मसीह वास करे, मेरी आंखों में यीशु बसे, मेरे खून में यीशु बसे, मेरे घर में यीशु बसे। क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा तारनहारा है, यीशु मेरा सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझे पवित्र किया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं पहले
जैसा नहीं हूं, मैं पहले जैसी नहीं हूं। मेरी जगह में अब प्रभु वास करेगा। अब मेरे अंदर शांति है, अब मेरे अंदर डिसिप्लिन है, अब मेरे अंदर धीरज है, अब मेरे अंदर सब्र आ गया है, अब मैं शांति वाला बन गया हूं, अब मैं प्रभु के जैसा बन गया हूं। आपने मुझे बनाया प्रभु, आपके जैसा बनाया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से कमान आमीन बोलेंगे, कमान 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 आमीन बोलेंगे, कमान मुंह से बोलो आमीन, कमान मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, और एक बात सुनो। आप और हम प्रभु में इतने स्ट्रांग हैं जो आप कभी कल्पना भी नहीं। जैसे लोहा है, लोहे को कौन तोड़ेगा? हालेलुया। लोहे को कौन खराब करेगा? और कोई नहीं, सिर्फ लोहे की रस्ट। रस्ट मतलब जंग, वो भी लोहे की होती है। लोहे को कौन खराब करता है? लोहे की जंग। हम लोहा हैं, हमको कौन खराब करता है? हमारा एटीट्यूड, हमारी विचारधारा। जो हमारी विचारधारा प्रभु के प्रति है, अगर वो ठीक नहीं है, आप रस्टेड आयरन हैं, आप जंग पकड़े हुए आयरन हैं, आप खुद को खाने वाले व्यक्ति हैं, आप खुद को बर्बाद करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप ये जान गए कि मैं लोहा हूं और यीशु मेरा कलर है जिसको लगाने से मुझे रस्ट नहीं आती, जंग नहीं पकड़ता, मैं यीशु को पहन के जाऊंगा ताकि मेरे ऊपर जंग ना आए, लेकिन मैं लोहा बन के रहूं, मैं लोहा बन के रहूं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप लोहा बनकर जाना यहां से। आप लोहा हो, आप लोहा हो, आप लोहा बन के जाना। रस्ट नहीं, जंग नहीं, जंग को पकड़ने नहीं देना। जैसे यहां से जाएंगे पक्का लोहा बन के, मसीह के लाल कवरिंग के साथ, लाल रक्त के साथ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आगे के 15 सेकंड सिर्फ तालियां, स्तुति, तालियां, स्तुति, कमान, तालियां, स्तुति, धन्यवाद, तालियां, स्तुति, धन्यवाद, हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु, 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 आप महान है, आप महान है, आप महान है, आप महान है। आमीन, आमीन। जगह पे बैठ जाए।